Hello everyone. Mic देना. No. Hello everyone. कैसे हैं आप सब? नमस्ते दीपक, नमस्ते, नमस्कार एवरीवन, नमस्कार. हेलो बरखा, हेलो सोना. सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप सभी की ब्लेसिंग है, आप सभी का इतना प्यार है. हेलो मैरी, हेलो नाजिया. जस्ट सेकेंड. आज का टॉपिक क्या है आपको पता है? थैंक यू हेयर बाय अमित. रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है. थैंक यू. चलो, आज का हमारा टॉपिक है ब्लो ड्राई. आपको तो किसी को बताया नहीं, आप लोग सब बिजी हैं. हेलो बरखा, हेलो बेला ब्यूटी, हेलो हेयर आर्टिस्ट. यस. क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाय आलिया, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैं बहुत अच्छा हूँ विनय चौहान. चलो, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? हमारा टॉपिक है ब्लो ड्राई. काफ़ी लोगों का कमेंट था कल कि ब्लो ड्राई पे सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, तो आज मैंने टॉपिक लिया है ब्लो ड्राई का. सो ब्लो ड्राई को लेकर आप लोगों को क्या डाउट लगता है, क्या दिक्कत आती है, तो हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे. मैं वैसे बेसिक से ही बात करूँगा, बट फिर भी आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लो ड्राई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस किस प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं. जस्ट सेकेंड गाइज. ओके, वॉइस क्लियर है ना गाइस? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो अपर्णा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? वॉइस को नहीं चलाना है मुझे. हेलो सोनिया, थैंक यू सो मच. मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है उसके लिए. ओके. तो सोना, बरखा भी यहाँ पर है. क्या ब्लो ड्राई में हमें क्या दिक्कत आती है, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ. सोना को तो काफ़ी नॉलेज है, वैसे भी बरखा को भी नॉलेज है. क्या फेस करते हैं हम जब भी कर्ल्स करते हैं या आउट कर्ल्स करते हैं या इन कर्ल्स करते हैं, तो क्या हमें दिक्कत आती है? थैंक यू. ब्रशेस दीजिए. अच्छा, सबसे पहले तो बताओ कि जो हमारे ब्लो ड्राई के ब्रशेस होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं. इट्स हमारे पास देखेंगे तो 3 से 4 तरह के ब्रशेस होते हैं, है ना. यहाँ आप देखेंगे 4 ब्रशेस मेरे पास हैं. बहुत जल्द स्नेहा, बहुत जल्द. हाय वैभव, लव यू टू. ओके, जल्दी से बताओ कि ये 4 ब्रशेस जो है वो क्या काम करते हैं. डियर, अभी टॉपिक चल रहा है हमारा ब्लो ड्राई का. अब हीना हेयर पे क्या होता है, कॉम सही नहीं होता तो कैसे चलेगा? हाँ, सबसे बड़ा टॉपिक है कि सेक्शन ठीक से नहीं होता. काफ़ी सारे लोग जो है सेक्शन प्रॉपर नहीं करते हैं. एक सेक्शन को कर रहे हैं, दूसरा बाल अलग से उसमें ब्रश में आ जाता है और पता चलता है बाल उलझ गए, टैंगल्स हो गए.
यस, इनवर्ट आउटवर्ट सेटिंग, यस। हाँ, ब्लो ड्राई आप कह सकते हो। समटाइम हम लोग जब हेयर कट करते हैं तो हेयर कट के अकॉर्डिंग ब्लो ड्राई करते हैं, बट समटाइम नहीं करते। समटाइम हम क्या करते हैं, हमारे मन के अकॉर्डिंग करते हैं कि यार बाल अच्छा मिल रहा है, आज ये करेंगे, इसमें वॉल्यूम देंगे, आज इसमें आउटकल्स देंगे, स्पायरल करेंगे, है ना। ओके, ब्रश से ब्लो ड्राई करना नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती, और कौन सा हेयर स्टाइल पर कौन सा सेक्शन पर करेंगे कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, एंड्स टर्न नहीं होते हैं प्रॉपर, और होते भी हैं तो लॉन्ग टाइम नहीं रहते हैं, सीधे हो जाते हैं। ग्रेट। लूज कर्ल्स एंड टाइट कर्ल्स, ओके। सागर, फाइन हेयर पे छोटा वाला यूज करो। ग्रेट अकी। और बाकी हेयर पे क्या चलेगा, बाकी हेयर पे क्या चलेगा सागर? आउट और इनमें सेटिंग के लिए स्मॉल ब्रश यूज होता है। ओके, शाइन नहीं आता है, आज वाला वीडियो देखोगे तो शाइन आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। सेजल, ओके। ब्लो ड्राई मशीन ठीक से होल्ड नहीं कर पाता है, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। यहाँ पर कोई पर्सन है, वो कह रहे हैं कि हेयर कट के अकॉर्डिंग ही ब्लो ड्राई होता है। अच्छा, अगर हेयर कट ना हुआ तो ब्लो ड्राई नहीं होगा? अगर किसी के बालों में हेयर कट नहीं हुआ है तो क्या ब्लो ड्राई नहीं हो सकता? गलत बात कैसे हो सकती है? विदाउट हेयर कट भी ब्लो ड्राई होता है ना, होता है ना। कितने लोग एग्री करते हैं कि विदाउट हेयर कट भी ब्लो ड्राई होता है? हेयर कट के अकॉर्डिंग तो ब्लो ड्राई होता है, वो तो मानता हूँ। क्या बिना हेयर कट के भी ब्लो ड्राई होता है? डेफिनेटली होता है। जरूरी थोड़ी कि आपको आउट ही करना है, जरूरी थोड़ी ये नहीं करना है। ब्लो ड्राई का मतलब क्या होता है? ब्लो ड्राई का मतलब ये हो गया कि आउट किया तो ब्लो ड्राई है, इन किया तो ब्लो ड्राई है। ब्लो ड्राई का मतलब वो नहीं है। ब्लो ड्राई का मतलब है एक प्रॉपर शेप में लाना, एक फिनिशिंग देना, और आप भले उसको आउट लेके जा रहे हो, इन लेके जा रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। यस। अबाउट 10 के लिए मीडियम राउंड ब्रश बेस्ट है। कर सकते हैं आउट 10 के लिए। ओके, मैं तो बताऊंगा, बट आप लोगों का भी तो कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए ना। अभी बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि मेरे पास मॉडल है, वो तैयार होकर आ रही है, तब तक हम बातें कर सकते हैं ना, बहुत सारी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। यस, होता है, होता है, होता है, यस होता है, ग्रेट, होता है, होगा। विदाउट हेयर कट भी ब्लो ड्राई ब्रश काम करता है, जरूरी नहीं कि आपको आउट ही करना है, ये नहीं करना है ना। आप इसे गलत बात मत कहिए। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है, एक सबसे स्मॉल आता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा आता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जब हम देखते हैं एक स्मॉल है, फिर उसके बाद मीडियम है, उसके बाद बिग कह सकते हैं, उसके बाद लार्ज कह सकते हैं, है ना। 4 तरह की कैटेगरी है। जब भी आप ब्रशेज यूज करते हो तो 4 तरह के डिफरेंट वे में कर सकते हो, अलग अलग वे में कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हेयर ब्रशेज का यूज किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू हेयर। मेरा मानना है मीडियम ब्रश जो है वो सब पे जाता है। आप कह सकते हैं वहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करना है तब भी ये काम करता है, आप कह सकते हो आउट करना है तब भी ये काम करता है, इन करना है तब भी ये काम करता है, ठीक है। ये हमारा कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्रश है जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। बट बात आती है कि जैसे कि अभी किसी ने कहा था कि इसको फाइन हेयर पे यूज किया जाता है। यस, ये फाइन हेयर पे यूज किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है जब आपको स्ट्रेट के तरफ जाना है, आपको बहुत ज़्यादा वेव जो है एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो आपको बड़ा ब्रश यूज करना चाहिए। और जब आपको लगता है स्ट्रेट हेयर है और उस पर आपका आउटकल स्टिक नहीं रहा है, तो आपको ये यूज करना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम के लिए हमेशा बड़ा ब्रश ही यूज करना चाहिए, क्योंकि रूट से जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा उतना ज़्यादा नीचे एंड्स अच्छा लगेगा। अगर रूट्स पे आपने प्रॉपर काम नहीं किया और एंड्स पे आपने ज़्यादा काम किया है, तो आप देखोगे कि अजीब ही लगेगा। लुक आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट इतना मज़ा नहीं आएगा। तो आपको चारों में डिफरेंस क्या करना है, मेरा मानना है आपके पास अगर एकदम स्ट्रेट हेयर है, आप अगर उसका आपको कर्ल्स करना चाहते हो, कल हमने हेयर टाइप पढ़ा था ना, हेयर टाइप, तो नंबर 1 क्या था हमारा, कॉकर स्ट्रेट, नेचुरल स्ट्रेट, अगर आउट कल करना है तो, है ना। उसके बाद ये, अगर थोड़ा और आपको स्ट्रेट मिल रहा है, स्ट्रेट के बाद वाला नेचुरल स्ट्रेट में आ रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको मीडियम मिल रहा है, वेव मिल रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको एकदम कर्ली बाल मिल रहा है, उस पर काम करना है, तो आप ये यूज कर सकते हो।
ठीक है। बट बात आती है कि अगर आपको इन करना है तो क्या यूज करना होगा। इनके लिए मेरी सजेशन है हमेशा कि आपको ये वाला ब्रश या फिर नंबर सेकंड वाला ब्रश आप यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेकंड ब्रश है और ये जो बड़ा वाला ब्रश है आप ये यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट हेयर के लिए जाएगा और ये बड़े हेयर के लिए जाएगा। इसका यूज का तरीका बताऊंगा, मैं भी लाइव डेमो देने वाला हूँ, है ना। बिना हेयर कट के भी होता है ग्रेट। वो तो देखिए टेक्निक है, टेक्निक के ऊपर ही जाता है ना, टेक्निक के ऊपर ही जाता है। ये सखी फ्रेंच एरिया नहीं, ऑल एरिया में भी आप इसे यूज कर सकते हो। बिग साइज वाला है ना, जहां पर भी आपको हाई वॉल्यूम क्रिएट करना हो, जहां पर भी आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हो तब भी आप यूज कर सकते हो। बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तब भी आप यूज कर सकते हो। मेरा मानना है जब भी आपको वॉल्यूम देना है, एकदम हायर लेवल पे वॉल्यूम देना है, तब आप ये यूज कर सकते हो। बट अगर आपको फ्रीजी हेयर या ब्लैकेज हेयर पे काम करना है, रूट से वॉल्यूम देना है, फ्रंट एरिया से वॉल्यूम देना है, तो ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, जो सबसे ज़्यादा काम करता है ना। ब्लो ड्राई का मतलब आप ये समझ के चलिए कि आपने किसी में वॉल्यूम क्रिएट किया, आपने किसी में फिनिशिंग दिया, आपने किसी में एक शेप दिया स्ट्रेट, किसी में आपने वेव दिया, किसी में आपने कर्ल्स दिया, किसी में आपने इन किया। सबका अपना अपना वे होता है ना। और सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। कोई इसको सीधे हाथ से पकड़ेगा, कोई इसे लेफ्ट हाथ से पकड़ेगा। वो इंसान अलग है, इंसान के तरीके से काम करता है। किसी का दिमाग अलग है, दिमाग के हिसाब से काम करता है। आप किस तरह से काम कर सकते हो, कौन सा आपको ईजी टेक्निक लगता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए, है ना। सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने हिसाब से काम करता है, एवरी आर्टिस्ट। प्लीज ले आओ। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, आइकॉनिक के ब्रश हैं, क्राफ्ट के ब्रश हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज है। बजट वाइज देखिए, आपको जो बजट में आपको कंफर्टेबल लगता है वो लीजिए। फाइन हेयर क्या होता है? फाइन हेयर स्ट्रेट हेयर की फैमिली आती है, एकदम पतले बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हेयर नहीं होते। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी मॉडल भी आ गई है, हम लाइव देखेंगे प्रॉपर, एक एक पार्ट हम साथ में काम करेंगे। मैं साथ में आपको बताने वाला हूँ। उधर से वॉइस आ रही है, प्लीज़ मेरे को बोलिए, प्लीज़ आ जाओ। थोड़ा सा वेट करिए, बस मैं भी बताने वाला हूँ कैसे क्या काम करना है। अभी आपको हेयर भी यहाँ पर दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको उसको आप कर सकते हैं ऊपर, इसको ऊपर कर सकते हैं इससे। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो हेयर है आप देख सकते हो, स्ट्रेट हेयर की फैमिली है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव नहीं है, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन में हमारे पास हेयर आ जाते हैं तो हम क्या करें और कैसे काम करें। क्या आप सभी को क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, प्लीज। ओके, हीट हमेशा ज़्यादा होती है, स्पीड हमेशा कम होती है ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। सेटिंग करने से पहले मूव लगाना जरूरी है। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप लगा सकते हो, फ्रीजी हेयर को फिनिश करना है तो लगा सकते हो, आपको एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ काम करना है तो आप यूज कर सकते हो। जब भी हम कोई स्टाइलिंग के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका काम होता है फिनिशिंग देने का, वॉल्यूम देने का, फिक्स करने का, है ना। तो अभी मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ।
हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक क्या है? ब्लो ड्राई का। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हुए होंगे, तो हम आज पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा सा टैंगल फ्री कर लेता हूँ परफेक्टली, जिससे कि हमें बार बार दिक्कत ना आए। जब भी आप काम करते हो, सबसे पहला काम ये है कि आपका हेयर एकदम टैंगल फ्री होना चाहिए। अगर आपका हेयर टैंगल फ्री है तो आपका ब्रश जो है बहुत इजीली वर्क करेगा और परफेक्टली चलेगा। सर क्लाइंट बोलते हैं हेयर डैमेज नहीं होना चाहिए, तो क्या करें? हीट प्रोटेक्टर यूज करिए। और मैं कभी सजेशन नहीं देता कि एवरी टाइम आप ब्लो ड्राई यूज करिए, कभी नहीं करना चाहिए। ना तो आयनिंग यूज करें, ना ही आप ब्लो ड्राई यूज करें। जब नीड लगता है, जब आपको कहीं पे जाना होता है, तभी आप यूज करिए, या आपको कभी कुछ प्रेजेंट करना होता है तभी आप यूज करिए। बिना मतलब से आप उसको ड्राई करते हो, वो भी गलत है। काफ़ी बार होता है ऐसा कि काफ़ी क्लाइंट भी ऐसे होते हैं कि कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, घर पे जाके वापस उनको वही चीज़ें देखनी है, उसके बाद भी वो ब्लो ड्राई करवाते कि हेयर कट किया तो ब्लो ड्राई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है। आउटकल कितने दिन तक रहता है ब्लो ड्राई के बाद? डिपेंड ऑन हेयर। डिपेंड ऑन हेयर। बाकी कह सकते हैं अगर बाल अच्छे हैं तो वहाँ पर जब तक वॉश ना हो तब तक रह सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो हेयर है वो किस हेयर कैटेगरी है? नेचुरल स्ट्रेट हेयर की कैटेगरी है। और ऐसे हेयर पे अगर हमें कर्ल्स करना है, मतलब आउटकर्ल्स करना है, तो क्या वो टिकेगा? अगर उसे हमें टिकाना है, अगर हमें उसको लॉन्ग लास्टिंग करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो चीज़ आपको यहाँ पर इजीली समझ में आएगी। चलो सर, आपने टेटू क्या बनाया, आगे बताइए। ओके, अभी यहाँ पर सब रेडी हैं, ऑल ज्वाइन। ओके, स्टार्ट करें। थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। सर हीट प्रोटेक्टर के बारे में? हीट प्रोटेक्टर एक ब्रांड आता है ना, ब्रांड का प्रोडक्ट आता है। वेला में मिलेगा, लॉरियल में मिलेगा, मैट्रिक्स में मिलेगा। मैट्रिक्स में आई थिंक सो नहीं मिल सकता है, शॉर्टस्कोप में मिलेगा। जितने भी स्टाइलिंग की रेंज आती है, जिसकी कंपनी में जितने भी कंपनीज हैं जो स्टाइलिंग का प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सब के अंदर आपको मिलेगा हीट प्रोटेक्टर, जिसका काम है हेयर को प्रोटेक्ट करना। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर देखो, पहला काम क्या है? जब भी आप ब्लो ड्राई करते हो, सबसे पहला काम होता है रूट्स पे आपको परफेक्टली ब्लो ड्राई करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्रशेस यहाँ पे चलाते हैं, डाउन में चलाते हैं, ये वाला एरिया छूट जाता है। अभी मेरा हेयर जो है वो काफ़ी हेल्दी है, तो यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस हुआ, बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हुआ, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम आपका रूट्स को प्रिपेयर करना। सेकंड काम आपका लेंथ जो हमारी होती है, मिड लेंथ, उसको प्रिपेयर करना। थर्ड जो होता है, एंड्स को हमें परफेक्टली एकदम फिनिश से टैंगल फ्री करना, साथ में हीट भी देना होता है। बट बहुत सारे लोग एंड्स पे बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। एंड्स पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो एक्टिव हो जाता है, और समटाइम हमारा हेयर जो है किसी तरह से स्टे नहीं करता, ना तो कर्ल्स में जाता, ना इन में जाता है। तो डिपेंड करता है कि हेयर का थिकनेस कैसा है, हेयर कितना थिन है, हेयर कैसा कैटेगरी का है, स्ट्रेट का है या वेव का है, वहाँ पर आपको सोचना रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जब मुझे काम करना है, तो मेरा काम क्या है? सबसे पहले मुझे इस हेयर को प्रिपेयर करना है, बोले तो रूट्स को प्रिपेयर करना है। अगर मेरा रूट्स प्रिपेयर है तो बाकी का भी लुक मुझे बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है? देखो, काफ़ी लोगों का ना ब्रश होल्डिंग का भी प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला काम होता है कि हमें लेफ्ट हैंड में पकड़ना है या राइट हैंड में पकड़ना है। मेरा कहना है कि जब भी आप ब्रशेस को होल्ड करने का करते हो कि क्या कौन से हैंड में हमें यूज करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका राइट हैंड है, किसी का लेफ्टी है, कोई राइटी होता है। अगर आप राइटी हैं तो आपको लेफ्ट में ब्रश यूज करना चाहिए, अगर आप लेफ्टी हैं तो आपको राइट में यूज करना चाहिए। क्या होता है कि हमारा दोनों हाथों में से एक हाथ स्ट्रांग होता है, तो हमारे दोनों हाथ कौन से हैं? लेफ्ट एंड राइट। तो मेरा, अगर मैं राइट हैंडी हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं इस हाथ से वर्क करता हूँ, इस हाथ से मैं कम वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ब्रश आप चलाओगे ना, तो एकदम स्मूथली चलाओगे। अगर मैं इस हाथ से चलाऊंगा राइट हैंड से, तो क्योंकि मेरा हाथ स्ट्रांग है,
मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कितना खींच रहा हूँ, और क्लाइंट को वो फील भी हो सकता है, हेयर को वो फील भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा स्मूथ हैंड होता है, जो राइट हैंड होता है, अगर आप लेफ्ट ही हैं तो आप राइट यूज करिए, अगर आप राइट ही हैं तो लेफ्ट यूज करिए। क्यों करना उसका रीजन बता दिया, क्योंकि ये है ब्रश जो है, जितना ज़्यादा इस पर हम प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा हेयर को इफेक्ट करने वाला है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ आएगा उतना इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए, दबाव कम होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड में यूज करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या था मेरा कि रूट्स को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर मेरी एक टेक्निक है जो कि मैं फॉलो करता हूँ, मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ तब भी यही टेक्निक बताता हूँ कि आपके पास बाल कैसे हैं। अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो आपको उस हिसाब से काम करना है, बहुत ज़्यादा थिन है तो आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप यहाँ पर स्टेप्स बना सकते हो 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 मिड लेंथ पे, उसके बाद लेंथ पे आके 1 2 3। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ना बहुत सारे नंबर भी मांग रहे हैं, मैं नंबर यहाँ पे पिन कर देता हूँ, जस्ट मिनट। वैसे यार आप लोगों के पास इतने दिन से मैं हमेशा नंबर बताता हूँ, इतनी सारी पोस्ट करता हूँ, फिर भी नंबर सेव नहीं रखते, कैसे चलेगा ऐसे। ओके, मैंने यहाँ पर नंबर पिन कर रहा हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड। जिनको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरह से, क्लासेस को लेकर या किसी भी तरह से, वो नंबर डाल दिया है, वहाँ पे जाके उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। ओके, सबसे पहला काम है हमारा रूट्स को प्रिपेयर करना। मैंने बताया बाल अगर स्ट्रेट है, थिन है तो 1 2 3, अगर बाल कर्ली हैं, डैमेज हैं, ड्राई हैं तो 4 5 6 भी जा सकते हो। मेरा मानना है 5 तक इनफ होता है, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 5। तो पहला काम हमारा देख लीजिए, मैं अभी ड्रायर नहीं चलाऊंगा क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा मैं क्या करने चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपका ब्रश का जो होल्डिंग होता है वो इस तरह से होना चाहिए, अंदर की तरफ। कहाँ होना चाहिए, अंदर की तरफ, सामने की तरफ ऐसे नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैंने लिया अंदर की तरफ और मैंने लगाया इसको रूट्स पे। कहाँ लगाया, रूट्स पे। जैसे ही मैंने लगाया मैं अब इसको बाहर की तरफ लेकर जाऊँगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे कि इस तरह से बात करें, टेक्निकली बात नहीं करें। मैं टेक्निकली बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको नाम के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, पहले अंदर की तरफ ब्रश था, अब मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊंगा। बाहर की तरफ बोली तो मेरा हैंड जो है वो मूवमेंट कर रहा है। पहले कैसा था देखना, पहले मेरा हाथ ऐसा है, अब वो बाहर की तरफ जाएगा इस तरह से। जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा आप देखेंगे ये हेड जो है सारे इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। तो ये जितने भी बाल हैं यहाँ पर ये लॉक हो गए। अब जब ये लॉक हो गए तो जब मैं यहाँ पे हीट लगाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से इसको फिनिश कर देगा, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें अंदर की तरफ रखना है, उसके बाद बाहर करना है। तो ये करने से होगा क्या, सारे हेयर रूट्स वाले इसके अंदर लॉक हो जाएंगे। जैसे ही लॉक हो जाएंगे उसके बाद आप हीट दोगे तो बहुत अच्छे से स्टाइलिंग होगा, बहुत अच्छे से फिनिश होगा, ठीक है। चलिए मैं अब करके दिखाता हूँ। पे वर्क करते हुए क्लाइंट को हीट लगता है। रूट्स पे वर्क करते वक्त क्लाइंट को हीट लगता है, उसका कारण ये है कि आपका तरीका गलत है ना। तो तरीका गलत क्या है कि आपका एंगल सही नहीं है। पहली चीज़ तो ब्रश पकड़ने का एंगल सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ड्रायर जो आप होल्ड कर रहे हो वो तरीका गलत है। काफ़ी लोग क्या करते हैं बता रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले तो ये वाला टेक्निक अपना हो गया कि कैसे हमें इसको यूज करना है। उसके बाद जब ड्रायर को हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करना चाहिए, सामने की तरफ करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, सामने की तरफ, अपनी तरफ आना चाहिए ब्रश। इस तरह से ड्रायर इस तरह से आना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे चलाते हैं, ऐसे लगाओगे तो हीट कहाँ जाएगी, स्कैल्प पे ही जाएगी ना। तो थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। और दूसरा ये मैंने रखा, उसके बाद जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर जब मैं इसको यूज करूँगा तो मेरा तरीका क्या रहेगा, मेरा तरीका जो, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा वायर को देखना, ये उलझ रहा है कहीं पर। इसको थोड़ा आगे कर दो, इसको थोड़ा आगे कर दो। ओके, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैंने ये ब्रश यूज किया। उसके बाद जब मुझे ड्रायर लगाना है तो यहाँ पर कम से कम भी 1 इंच 1.5 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। किसके बीच में? ब्रश और ड्रायर के बीच में। और होल्डिंग किस तरफ की है देखो मैंने, और कहाँ एंगल है मेरा? ब्रश मेरा एक हाथ है वो इस तरफ है और दूसरा हाथ जो है अंदर की तरफ है। तो इस पोजीशन पे आपको काम करना चाहिए। ये पोजीशन होगी तो आपका हीट कभी भी नहीं लगेगा। और थोड़ा सा दूर रखना है ना? क्या रखना है? ड्रायर को दूर रखना है, चिपका के काम नहीं करना, ऐसे से खींचना नहीं है। ऐसे खींचोगे तो बाल भी खराब होंगे और आपका तरीका भी गलत होगा। तो थोड़ा सा दूर रखना है। अब यहाँ से 1 2 3 का स्टेप चलाना है। तो कैसे चलेगा? 1 2 एंड 3। जैसे ही आप ये करेंगे आपकी डिग्री रहेगी 135 और जैसे ही आप ये करेंगे आपका एंड्स वाला जो रूट्स वाला जो पार्ट है वो एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा और एकदम से आपका वहाँ का वर्क हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से बता रहा हूँ। अब मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे 1 2 3 क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं 1 2 3 क्यों कर रहा हूँ? एक बार चेक करिएगा, आवाज़ नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है। मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बाल थिन है, बाल यहाँ पर स्ट्रेट है। बाल अगर थिन है, बाल अगर स्ट्रेट है तो वहाँ पर आपको हीट कम देनी है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बाल फाइन है और फाइन हेयर के ऊपर ज़्यादा काम करोगे इस तरह से तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, बाउंस देने के लिए भी होता है, एंड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी होता है। और हमेशा अपोजिट साइड में अगर आप ब्लो ड्राई करते हो तो हमेशा आपका वॉल्यूम मिलता है। और हमेशा हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। हर इंसान को वॉल्यूम चाहिए होता है, हर क्लाइंट को वॉल्यूम चाहिए होता है। हम जब काम करते हैं तो वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए। चलिए, अब स्पीड रहेगा नॉर्मल, हीट रहेगा मेरा हाई। ओके, तो मैंने स्पीड बना लिया है। ओके, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अगर आपको लगता है कि अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ है प्रॉपरली तो आप 4 भी जा सकते हैं, बट बालों के डिपेंड करता है, बाल स्ट्रेट है या वेव है या क्या है। अब आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम भी आएगा और यहाँ पर फिनिश भी होगा। अब हमें क्या करना है? अगेन 1 2 3 का प्रोसीजर करते हुए हमें मिड लेंथ पे काम करना है। तो यहाँ पर मैं आ गया अब डाउन में और यहाँ पर मैं करूँगा 1 2 3, 1 2 एंड 3। ओके, सेम डाउन में भी आकर वैसे ही करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, ये होने के बाद जब हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है तो हमारा हेयर देखो परफेक्टली यहाँ पे नीट दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है? अब हमें इसको, अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा थिक है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये होने के बाद ब्रश को रखना है सामने की ओर। मैंने ये रखा, एक मिनट दिखाता हूँ। मैंने रखा ये और उसको मैंने किया अंदर की ओर। ठीक है, जैसे ही मैं करूँगा, जब मैं यहाँ पर इस एरिया पे आऊँगा, कौन से एरिया पे? इस एरिया पे, तो ये देखो कितना टाइट है ना? अब यहाँ पर आपको करनी है पॉलिश। इफ़ यू हैव ड्राई हेयर, इफ़ यू हैव थिक हेयर, है ना? अगर आपके पास बाल थिक है, बाल कर्ली है, फ्रीजी है, तो ही ये पॉलिश करना है, बाकी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको पॉलिश करना है। समझ में आया क्या करना है? इस तरह से पॉलिश करना है। और ये पॉलिश करने से होगा क्या? आपके जितने भी ड्राई हेयर होंगे, जितने भी थिक हेयर होंगे, जितना भी कर्ली हेयर होगा, वो एकदम से यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। ये होने के बाद आपको डाउन साइड में, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट करना है या कर्ल करना है या वेव करना है या इन करना है या आउट करना है, इन सबको भूल जाओ। पहले हेयर को प्रिपेयर करना सीखो। ये क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है ना? शाइन आ रहा है, वॉल्यूम दे रहे हैं, फ्रीजी हेयर को सेटल कर रहे हैं, सबको एकदम से फिनिश कर रहे हैं। आफ्टर फिनिश आपको कोई शेप देना है तो आप दे सकते हैं, आप इन दीजिए, आउट दीजिए, जो देना है दीजिए, बट सबसे पहले हेयर को प्रिपेयर करिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं। 1 2 एंड एंड्स में आकर 3। ये हमारा हेयर प्रिपेयर हो गया। अब आपको जो भी चाहिए, इन चाहिए, आउट चाहिए,
जैसा चाहिए आप उसको लेकर जा सकते हैं। इन जाना है, आप यहाँ से लेकर आगे की तरफ जाइए, इन करिए। अगर आपको आउट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ आकर इसे पैक करके होल्ड करें, होल्ड करने के बाद ओपन करें। यहाँ पर आपका आउट भी हो जाएगा, आपका इन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर बाल स्ट्रेट है तो कल तो हो ही नहीं रहा है। अब कल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मीडियम हेयर ब्रश से हम हमेशा फिनिश करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि बाल स्ट्रेट है और आपसे एक आउट कल नहीं हो पा रहा है, तो हमारा जो स्मॉल ब्रशेस होता है, स्मॉल है ना, स्मॉल, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये होने के बाद इसको यूज करना है इस जगह पे, कहाँ पर, एंड्स पे, ठीक है। बट पहले फिनिश करना जरूरी है। अगर इस वाले ब्रश से आप फिनिश करने की कोशिश करोगे, प्रॉपर नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा सा ब्रश है, वॉल्यूम कैसे आ सकता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मीडियम ब्रश से एकदम इसको परफेक्ट किया, परफेक्ट करने के बाद आप इसे यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहां यूज किया, ये होने के बाद मैं यहां पे इसको लॉक करूंगा और एंड्स टेंगल फ्री हो जाना चाहिए। काफी लोगों से एंड टेंगल फ्री नहीं होता है, तो जब भी एंड्स में टेंगल्स हो जाते हैं तो सबसे पहले सारा ड्रायर को साइड में रख दीजिए, ब्रश को साइड में रख दीजिए, सबसे पहले उसको टेंगल फ्री करिए। जैसे टेंगल फ्री होता है उसके बाद वापस से ड्रायर लगाइए, हीट लगाइए। सर एंड्स स्क्रीन में नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है, वापस दिखा देता हूँ। लुक एट दिस, ये गए यहाँ पर एंड्स पे, टेंगल फ्री है तो दिक्कत नहीं होगी, टेंगल फ्री नहीं है तो दिक्कत होगी। यहाँ पर आराम से राउंड 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 राउंड, और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उन सबको इसके साथ में कनेक्ट करते जाइए। जितना भी एक्स्ट्रा हेयर होता है उसको इसके साथ में कनेक्ट करते जाइए, जितना भी एक्स्ट्रा हेयर होता है सब इसके साथ में कनेक्ट करते जाइए, है ना। जितना भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको सबको इसके साथ कनेक्ट करते जाइए, मतलब एक्स्ट्रा बोले तो छोटे, ब्लैकेज, फ्रीजी जो भी हैं, उन सबको ये करने के बाद यहाँ पर वापस से थोड़ा सा हीट दीजिए। और जब भी हीट देते हो तो एक ही जगह नहीं देना है। कैसे देना है, ऐसे, और ये होने के बाद कुछ देर के लिए इस तरह से होल्ड कर उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका डायरेक्टली इसे ओपन करिए, ओपन करके छोड़ दीजिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग वेव चाहिए, स्ट्रॉन्ग कर्ल्स चाहिए। होता है ना काफी बार कि यार स्ट्रॉन्ग चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, ज़्यादा दिन टिकना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसी को ओपन करने के बाद वापस से राउंड करके इसको पिन लगा के पैक कर दीजिए। मिनिमम 10 मिनट्स 15 मिनट्स ये सारे बालों को ऐसे ही करते हुए पैक करके छोड़ दीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग कर्ल्स बनेगा, अच्छा कर्ल्स बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, चाहे बाल स्ट्रेट हो, ठीक है। लाइव देखते हैं ना, जो दिखता है वही दिखता है, सच्चाई तो दिखने पे ही होती है ना। तो आप देखिए कैसा दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मेरे ब्रश से रिलैक्स करूँगा, है ना। जब हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कैसा दिखता है। लुक एट दिस, ये हमारा नॉर्मल हो चुका है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, और डिटेल में आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मल समझ लीजिए कि कैसे काम करते हैं। ये हो गया हमारा आउटकर्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाल स्ट्रेट है और बहुत अच्छे से यहाँ दिख रहा है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है, इसी को होल्ड करिए यहाँ पर, जैसे कि लुक एट दिस, आप सभी को दिखाई दे रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर मैंने लिया, और यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर इन साइड लेकर जाना है और इन ले जाकर इसको पैक करना है। मुझे स्टील वाला सेक्शन क्लिप मिलेगा। यहाँ पर इसको राउंड 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 राउंड, आप लोगों ने टाउन किया होगा कभी इस तरह से, और जो भी स्टाइलिंग करते हैं ना उनको तो पता होगा कि क्या चीज़ हो रही है। जो भी स्टाइलिंग करते हैं, जो भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर लेकर जाना है और इस तरह से उसको पैक कर देना है। और जो भी सेक्शन क्लिप होगी फ्लैट होगी। कैसी होगी, या तो इस तरह से फ्लैट होगी, या फिर जो हमारे स्टाइलिंग के लिए काम आता है इस तरह से फ्लैट होगी। इनको ऐसे ही 1 बाय 1 पैक करके आप पूरा छोड़ दीजिए। स्ट्रॉन्ग कर्ल बनेगा, बाल चाहे स्ट्रेट हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया हमने क्या किया? आपको समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करिए, क्या आपको समझ में आया कि हमने क्या किया?
इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, जल्दी से थम्स अप करिए, नहीं तो फिर मुझे लाइव आना बंद करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और आप लोग हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे। जल्दी से बताओ। यस। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कर सकता है ना, कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने बताया और कोई समझ में नहीं आया किसी चीज के बारे में आपको, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ग्रेट। धीरज, मिस यू। हेलो वंश, मिस यू भाई। धीरज की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पाजी कितने हो तुम्ही? 100% थैंक्स। ओके, किसी को भी डाउट नहीं है, इतने अच्छे से समझ में आ गया। कर लोगे आप लोग, कर लोगे आप लोग। कौन कौन मेंबर है जो कि समझ जाएगा, जिसने समझ लिया है और वो करेगा, और करने के बाद मुझे टैग भी करेगा। आपकी क्लास में डाउट होता ही नहीं। अरे थैंक यू, लव यू यार, लव यू। लिटिल लविश ब्यूटी करके हैं, जिनको समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया डियर? आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन हुआ है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, मैं आपको फिर एक्सप्रेस करूंगा कि क्या हम कैसे मैं आपको उसको समझा सकता हूँ। हे बरखा, थैंक यू। अच्छा, लगभग मेंबर को समझ में आया है। हाय मोनिका। ओके ओके, अब मैं हेयर को ओपन करके दिखाता हूं कि जो हमने किया वो क्या करेगा। सी, अभी आपने इस हेयर को ओपन किया और आप देखेंगे अभी हमने यहाँ पर क्या लगाया, कुछ भी नहीं लगाया ना, कुछ भी यूज नहीं किया है। अगर ये बाल कर्ली होता तो और ज़्यादा स्मार्ट दिखता, बट यहाँ पर जो बाल है स्ट्रेट में है और यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग वेव दिखेगा। और अभी मैंने हीट आपको समझाने के चक्कर में ज़्यादा देर रखा भी नहीं है ना। तो अभी आप देखोगे इस हेयर को आउटकल्स मिला। अगर हम इसी तरह से काम करेंगे तो क्या हमारा आउटकल्स होगा पूरे हेयर पे? यस, डेफिनेटली होगा। अभी तो ये सिंगल हेयर है, जब सारे हेयर ऐसे होंगे तो बहुत अच्छा सा वॉल्यूम दिखेगा। दोबारा फोल्डिंग करूं? ठीक है, दोबारा फोल्डिंग करके दिखाता हूं। लुक एट दिस। थोड़ा सा टर्न करना, मैं कर देता हूं। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? फोल्डिंग करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले फिंगर क्रॉस रखना है, इस तरह से क्रॉस करते हैं ना, फिंगर ऐसे क्रॉस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिंगर क्रॉस रखे, सेंटर में हमें हेयर को लेना है, ठीक है, ये लिया। उसके बाद अगेन फिंगर क्रॉस करना है, ठीक है, और फिंगर क्रॉस करके अंदर की तरफ से होल्ड करना है, ऐसा इस तरह से होल्ड करना है, और ऐसे होल्ड करके फिर ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके, और इस तरह से आप आ जाओगे। देन 1 2, एक सेकेंड, आपको सिखाने के चक्कर में मेरे से ही नहीं हुआ। ओके, अगेन फिंगर क्रॉस किया, देन यहाँ पर हमें उसको रखना है, देन अगेन 1 बाय 1 पूरा जाएगा राउंड। लुक एट दिस, बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। समझ में आया? फिंगर क्रॉस करना है, फिंगर क्रॉस रखना है, ऐसा फिंगर रखना है, दोनों फिंगर ऐसे क्रॉस रहेगा। कैसे होगा वापस से बता रहा हूँ, देखिए, बहुत अच्छे से इजीली समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। फिंगर क्रॉस किया, लुक एट दिस, फिंगर क्रॉस है, यहाँ पे मैंने लॉक किया, लॉक करने के बाद अगेन मैं फिंगर क्रॉस करके इसको लॉक कर रहा हूँ यहाँ से। लुक एट दिस, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखिए, यहाँ पर मैंने लॉक किया, लॉक करने के बाद मैंने टर्न किया, टर्न करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया, देन प्रेस किया, देन प्रेस किया, देन प्रेस किया। लुक एट दिस, इजीली समझ में आ रहा है? सी, ओके, देन ये हुआ, देन हमने इसको पैक कर दिया, सिंपल। ये मैंने ऐसे होल्ड किया, ये वाला ऐसे होल्ड किया, लॉक करने के बाद फिर मैंने उसको ऐसे होल्ड किया, देन मैंने उसको रखा, देन राउंड 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 राउंड। हाँ, आप नहीं हेयर स्प्रे नहीं लगा सकते लास्ट में, लॉक करने के बाद कभी हेयर स्प्रे नहीं लगा सकते। ग्रेट।
एंड्स में आपको पॉलिश करने में प्रॉब्लम इसलिए आता है कि आपका टेंगल फ्री नहीं होता है। आप लोग गलती क्या करते हो, जब आप चलाते हो ना ब्रश को तो ऊपर ऊपर तो अच्छा हो जाता है, एंड्स आपका छूट जाता है क्योंकि बहुत ड्राई होता है, डैमेज होता है। आप उसको अच्छे से पॉलिश करो ना, आप जब उसको अगर अच्छे से पॉलिश करोगे एंड्स को तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेंगल फ्री हो गया इट मीन्स आपका काम हो गया। ब्लो ड्राई का रूल है, अगर आपका हेयर टेंगल फ्री हो गया ब्लो ड्राई करने के वक्त इट मीन्स आपका काम हो गया। अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हो और ब्लो ड्राई करने के बाद बाल अगर एंड से उलझ रहे हैं, टेंगल्स बन रहे हैं, इट मीन्स आपका काम नहीं हुआ। गॉट इट? समझ में आया? आपको क्या करना है, जब आप ब्लो ड्राई कर रहे हो, ब्लो ड्राई करने के वक्त अगर आपका बाल डाउन में उलझ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लो ड्राई को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, कॉम्ब से उसको टेंगल फ्री करेंगे। टेंगल फ्री करने के बाद ब्रश से उसको राउंड राउंड घुमाएंगे, उससे टेंगल फ्री हो गया। उसके बाद फिर उस पर ड्रायर चलाएंगे, फिर उसके बाद वो एकदम से फाइन हो जाएगा। उसके बाद आपका काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ड्रायर करते वक्त बाल टेंगल्स नहीं होना चाहिए। अगर टेंगल हो जाता है उसे उसी वक्त आपको टेंगल फ्री करना है। अगर नहीं किया टेंगल फ्री तो आप देखोगे बाल वहां पे जल भी जाता है। अगर आपने ट्राई किया होगा 100% आप में से किसी ना किसी मेंबर ने बाल वहां पे जलाए भी होंगे, है ना। याद होगा आपको, आपका जब बिगनर वाला सफर रहा होगा या कभी ट्राई कर रहे होंगे तो वहां पर बाल थोड़े से ड्राई हो गए या वहां जल गए या बाल एकदम से दोनों आपस में एकदम से उलझ गए, उसको काटना पड़ जाता है समटाइम, तो है ना। आज हमारा टॉपिक यही था कि हेयर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। आउट और इन तो भूल जाइए, आउट इन बाद की बात है। और जिसको ये आ गया वो आउट भी कर सकता है, इन भी कर सकता है, स्पाइरल भी कर सकता है। ये जो मैंने किया ना वो आपको आना चाहिए, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो कमेंट आया, सीखने के टाइम एक बार हुआ था। होता है, मुझे पता है, मैं भी उसी रास्ते से आया हूँ जहां से आप गुजर रहे हैं, है ना। सब पता है मुझे। हाँ कर सकते हैं ना आप, वॉल्यूम स्प्रे मूव यूज कर सकते हैं, है ना। होल्डिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं। स्पाइरल कल भी बता देंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। सारा एक ही दिन में सीख लोगे, सारा एक दिन सिखा भी दूंगा ना, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। सबसे पहले ये जो मैंने बताया ना इसको करो, करने के बाद मुझे स्टोरी लगाओ। कम से कम 30 स्टोरी लगेगी तो मैं आपको इसके आगे के पार्ट सिखाऊंगा, है ना। 30 स्टोरी लगानी है, ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। अगर नोट करना है कल से नोट कर लेना कि क्या मैंने ये टॉपिक लिया, वापस कभी 30 स्टोरी चाहिए मुझे, और वो भी आपके काम करने की। मेरी स्टोरी मत लगाओ। आप सक्सेस हो जाओगे तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं ज़्यादा सक्सेस हो जाऊंगा तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो वहीं रह जाओगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर पिन किया है, बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सीखना है। ये प्लेटफॉर्म भी है, आगे वाले प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ सीखिए। चलिए, ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेक्शन की बात करूँ, आप सभी को पता है इतने बिगनर भी नहीं होंगे, और इतने बिगनर है कि आपको सेक्शन में नहीं पता है तो सबसे पहले बिगनर क्लास ज्वाइन करिए, कहीं पर भी करिए। भले मेरे यहाँ मत करिए, कहीं पर भी जाए, बट बिगनर क्लास ज्वाइन जरूर करें। लाइव में इतना आप नहीं सीख पाओगे, है ना। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। काफी लोगों का ना बॉक्स एरिया का बहुत इशू होता है, हम बॉक्स एरिया देखते हैं। यस, थैंक यू सर। मैं टैग करता हूँ अपनी स्टोरी, आप बताना किया मैंने या नहीं। श्योर बिट्टू, मैं स्टोरी सीन नहीं करता, किसने कह दिया आपको? मैं सबकी स्टोरी देखता हूँ यार, ऐसे मत करो। आप लोगों से बहुत प्यार है मुझे, आपके बिना मैं कहाँ रह सकता हूँ। थैंक यू समीर, मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रशांत, मिस यू। हाँ, रोज आपका यही कहना है, वीडियो सेव कर देना, वीडियो सेव कर देना। ऑनलाइन में ना कुछ नहीं सीखना है आपको।
चलिए बॉक्स एरिया करते हैं। सबसे पहले हम इसको पैक कर देते हैं। ये हमारी मॉडल भी शर्मा रही है थोड़ी सी। मुंबई 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 डियर मुंबई मुंबई है हमारा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाइज अगर आपको सीखना है ना तो अभी देखो मास्टर क्लास आने वाली है जो कि 10 के आसपास हमारी स्टार्ट हो रही है मई के अंदर। क्रैश कोर्स जो आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आने वाला है डिप्लोमा बेच जो कि मई का है। और एक कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है जून का। जून का जो कोर्स है उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो उन लोगों के लिए है जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। और उन लोगों के लिए इसलिए बनाया ये कोर्सेज क्योंकि बहुत टाइम से मुझे वो कॉलिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से सीखना चाहते हैं, बट उनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं। गुजरात में बहुत जल्द होगा, है ना। कल्पेश भाई सुन रहे हो आप? किया क्या तुमने? ऑनलाइन भी करते हैं बट अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। अभी ऑनलाइन क्लासेस तो आप सबसे पहले मेंबरशिप है हमारी ब्लश ब्यूटी ऐप पे जाके आप देख सकते हो। और वहाँ पर 9 आर्टिस्ट हैं जो कि 5 दिन की ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। ओनली 5000 की फ़ीस है। और उसमें मैं भी हूँ जिसमें आपको हेयर सीखने को मिलेगा, मेकअप सीखने को मिलेगा, स्किन सीखने को मिलेगा, स्टाइलिंग सीखने को मिलेगा। और ओनली 5000 के अंदर है, ऑनलाइन क्लास है। साथ में 5000 का प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको वापस से। 5000 का कैशबैक भी मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है उसकी डिटेल जाननी है तो आप वहाँ पे कॉल करिए और उस डिटेल को लीजिए और उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि वो ऐसा पैकेज कभी नहीं मिल सकता आपको, है ना। क्योंकि इतने आर्टिस्ट और इतने सारी चीज़ें एक साथ, वो भी सिर्फ 5000 में। चलिए, अब ये चीज़ ना काफ़ी लोग आगे की तरफ खड़े होकर काम करते हैं, काफ़ी लोग पीछे की खड़े होकर काम करते हैं। जहाँ आपको बेटर लगता है वहाँ करिए। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले नोट्स को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हम 1 2 3 again 1 2 and 3, then ends 1 2 3। इसके बाद अगेन आगे की तरफ मैं इसलिए ला रहा हूँ, आगे की तरफ मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम मिलेगा ना, वॉल्यूम चाहिए हमें। यहाँ पर इस तरह से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद थोड़ा सा हीट दीजिए। मुंबई में है क्लासेस और हमारी फ्रेंचाइजी आ रही है कल्याण, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। पूना में अगर कोई है तो पूना भी हमारी फ्रेंचाइजी है, विश्रांत वाड़ी। आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बिगनर कोर्स वहाँ चलता रहता है, एवरी टाइम चलता है। किसी को भी बिगनर बैच ज्वाइन करना है, पूना है, कल्याण में हमारा नया स्टार्टअप होने वाला है और वहाँ पर एक बड़ा ऑफर भी मिलेगा। जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। कल्याण के आसपास शाहपुर, बदलापुर, वहाँ से अगर कोई है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डोंबिवली वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत पास है। क्योंकि कल्याण में जहाँ ओपन होगा वो स्टेशन के नियर बाई जगह है,
तो ये हमारा हो चुका है और अब मैं फ्रंट करने वाला हूँ। फ्रंट बोले तो एकदम फ्रंट एरिया, ठीक है। सर दिल्ली में कब आओगे आप? दिल्ली में मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द, टिकट बुक कराना बाकी है बस। मैं आ रहा हूँ, और कब आ रहा हूँ? मई के अंदर आ रहा हूँ। चलो यहाँ पर हम ब्रश कौन सा लेंगे? ब्रश हमें लेना है मीडियम ब्रश। या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हैं, कुछ अलग वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्मॉल भी ले सकते हैं। सबसे पहले रूट्स प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों का ना रूट्स का फ्रंट का एरिया बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वीक होता है, या वहाँ पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उनको देखना पड़ता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? देखो, ये तो आपका काम करना ही है। उसके अलावा आप है ना रूट के पास में इस ब्रश को यहाँ पर इस तरह से लगाओ, ऐसे करो, और उसके बाद वॉल्यूम दे सकते हो और छोटे छोटे बालों को मेंटेन भी कर सकते हो। ये करने से क्या होगा? वॉल्यूम क्रिएट होगा। चलो मैं दिखाता हूँ। और अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट काम करो, राइट जाना है तो लेफ्ट जाओ, ऐसा राइट लेफ्ट, लेफ्ट या राइट, ऐसा। कुछ देर के लिए इसको आप रखो। अच्छा, बता सकते हो हमारे हेयर में हीट ही क्यों लगती है स्टाइलिंग करने के लिए? और कैसे वो कर्ल हो जाते हैं, कैसे वो इन हो जाते हैं, शेप कैसे आ जाता है, ये आपने कभी नोटिस किया? छोटे बाल है तो स्मॉल ब्रश भी यूज कर सकते हैं। किसी को पता है कि क्यों यूज करते हैं? बताओ, कमेंट करो जल्दी से। तो कौन सा रखा है ये कट, कौन सा कर रखा है? बहुत सारे अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिलेगा। इनका वॉल्यूम नहीं है ना, यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं, बट आप यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ यही किया ना, अगर हम पूरा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अभी हमने सिर्फ अब समझा है कि अगर फ्रंट करना हो तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये फ्रिंजेस भी बनाएगा, वॉल्यूम भी बनाएगा, टेम्परेरी बॉन्ड को चेंज करता है। ओके, और क्या हम कह सकते हैं कि हमारा हेयर जो है आयरन की तरह होता है? आयरन बोले तो लोहे की तरह होता है, कह सकते हैं कि जब लोहे को पिघलाया जाता है और जिस भी शेप में उसको छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए, और जब हम उसको छोड़ देते हैं कुछ देर बाद जब ठंडा हो जाता है, तो क्या उसी शेप में आ जाता है आयरन? और क्या हम जब करते हैं तो तब वही चीज़ होती है कि जब हम हीट लगा रहे हैं तो हीट की वजह से वो शेप ले लेता है, और शेप लेने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं तो जैसे ही उसको ठंडा हो जाता है उसके बाद वो वैसा का वैसा ही रहता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आप एग्री कर रहे हैं इस बात को?
अच्छी लग रही हो। चलो, अभी हमने इनके हेयर पे कुछ किया नहीं है ना, बस हमने सिर्फ एक शेप देखा है कि कैसे क्या हो सकता है ना? आप लोगों को सिखाना था, तो हमारे जो मॉडल है उसको थैंक यू कि उन्होंने अपने हेयर दिए और आपको सिखाने के लिए इतना टाइम दिया। बेचारी को पसीना आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? यस, लॉन्ग टाइम यूज करने के लिए स्मॉल ब्रश यूज करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वर्क? अच्छा लगा? समझ में आया? या अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को? आता हूँ रोहित, आता हूँ। थैंक यू, लव यू लव यू लव यू एवरीवन, लव यू। न्यूट्रलाइजर फिक्स करता है डियर। कलर वाला वीडियो लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। ग्रेट रोहित। यस सपना, थैंक यू। अरे थैंक यू। इंदौर भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। दीपक, हेलो दीपक। हाँ, वीडियो सेव कर दूंगा मैं। थैंक यू तरुण। 2200 का चलेगा, 2200 का चलेगा दीदी को। हाँ, दिल्ली भी अभी मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। डेट मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ, अभी बोले तो आपके साथ पोस्ट शेयर करूँगा। सर आपकी एक बात बहुत अच्छी है कि आप में ईगो नहीं है, दैट्स वाई आई एम फॉलो यू। अरे वाह रोहित, थैंक यू। ईगो तो बहुत है, सिर्फ काम का, अपना कुछ नहीं। अपने में है ही क्या यार? खुद का कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। काम का ईगो बहुत है। मिलेंगे विशु, बहुत जल्द मिलेंगे। सर मेरा स्पीड बहुत स्लो है। आराध्या, आपको कुछ नहीं करना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। जिस भी चीज़ में आपको वीक लगता है उस चीज़ को प्रैक्टिस करो। थैंक यू। बहुत जल्द नीतू, चंद्रपुर आऊँगा मैं मुंबई मिल सकता हूँ, दिल्ली भी आ रहा हूँ, वहाँ भी मिल सकता हूँ। आसाम, मुरादाबाद, हाँ सब जगह होगा। चलो अभी ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब आपको क्या करना है पता है ना? सबसे पहले तो स्टोरी मेंशन करनी है, क्योंकि मैं देखो पिछले 3 दिन से आप लोगों के लिए रेगुलर आ रहा हूँ, है ना? तो इसी तरह से प्यार बना के रखना, है ना? ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और स्टोरी मेंशन करना। और जिनको भी क्लासेस के लिए मैसेज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे नंबर मेंशन किया है, कॉल करिए। मास्टर क्लासेस आ रही है मई के अंदर, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स है, बिगिनर कोर्स हमारा स्टार्ट है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मई के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना? आप बुलाओगे तो डेली आ जाऊँगा, डेली लाइव आ जाऊँगा, आप बुलाओ बस। नमस्ते माया जी, गुजरात बहुत जल्द आऊँगा विष्णु। बस आप बस अपना प्यार रखिए। स्टोरी मेंशन करने का, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को ना स्टोरी लगाओगे तो मैं काम करूँगा या ऐसा कुछ है। बस मुझे ये लगना चाहिए कि सच में आप लोग मुझे मेरे काम को पसंद करते हो, मेरे काम की वजह से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे पता चल गया। वो पता कैसे चलेगा? मैं तो लाइव आके आपको बता देता हूँ, तो मेरा तो आपको पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अब आप हो कि आप कुछ बताते नहीं हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ। तो मुझे बस इतना सा पता रहना चाहिए कि आप वास्तव में मेरा जो काम करता हूँ उसको सीख रहे हो और समझ रहे हो, और उसकी वजह से आप कुछ काम कर रहे हो, है ना? सर अभी मत जाओ, कहाँ नहीं जाना है मुझे। आएंगे, भिलवाड़ा भी आएंगे बहुत जल्द।
संजू, मेरी जोधपुर पहले क्लास हो चुकी है, अभी और होगी, जल्द ही करेंगे हम। अच्छा, 2 दिन हमारा अभी छुट्टी रहेगा। मैं शायद हो सकता है कि लाइव नहीं आ पाऊँगा। 2 दिन का हमारा थोड़ा सा हमारा मीटिंग है, हमारी ही जो टीम है उसकी मीटिंग है। तो 2 दिन हम लोग अभी आउटसाइड रहेंगे, है ना। तो 2 दिन के लिए आप जो मैंने काम किया है 3 दिन, इसको करो और इसको करके मुझे मेंशन करो। हेयर कट किया है, हेयर कट मेंशन करो। मैंने हाईलाइट दिखाया था 4 to 5 सेक्शन में, कैसे हम पूरे हेयर में हाईलाइट्स कर सकते हैं, वो दिखाया था, है ना। उसे करिए। और आज ब्लो ड्राई भी सिखाया है, उसे भी करिए, प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस नहीं सीख पाओगे। ग्रेट ग्रेट रोहित, ग्रेट। थैंक यू विष्णु पारिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे मैं पूरे इंडिया में आऊँगा, गुजरात, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह। बस आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। पुणे में मैं बहुत जल्द आऊँगा। अभी टाइम तो मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली कब आ रहा हूँ, बट आ रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए अभी लाइव ऑफ करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सबसे पहली कि लाइव को शेयर करें, है ना। सेव भी करें, सेव का ऑप्शन आता है, सेव भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपको समझ में आया है आज का वर्क, अच्छा लगा आपको, तो यहाँ पर सपोर्ट के साथ साथ खुद भी काम करें और काम करके मुझे मेंशन करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर आपका कोई गलती होता है, मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, है ना। सही करोगे तो, नहीं करोगे तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, लाइव तो पूरे इंडिया में है आपकी, बिल्कुल है ना। इंडिया नहीं, बाहर भी। चलिए, नवी मुंबई, वाशी में बहुत जल्द आ रहा हूँ। 3 टाकी, कॉपर खेड़नी एरिया, है ना। कॉपर खेड़नी 3 टाकी एरिया, वहाँ पर भी आ रहा हूँ, जल्द ही आ रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, बस 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 बस, अब बाय बाय। ठीक है, ख्याल रखो, अपना अपना ख्याल रखो और ऐसे ही लाइव में सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही सीखते रहो और अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, है ना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा डियर, बिना प्रैक्टिस कैसे काम कर पाओगे। सर तुम्ही पुण्यात कधी आए? मैं पुण्यात आऊँगा, कह सकते हैं मई लास्ट वीक। तैयार रहो पुणेकर। ओके, बाय 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 बाय। टेक केयर, ख्याल रखो, है ना। बाय बाय।